हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3, जहाँ पे हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशंस आएंगी। फर्स्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली एंड सेकेंड वन इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दोनों में डिफरेंस सीक्वेंस बाई सीक्वेंस समझेंगे। पहले कंपाउंडेड एनुअली। मान लीजिए आपके पास टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम t इज इक्वल टू 1.5 ईयर्स। आपके पास अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर n। n इज टाइम। अब यहाँ पे टाइम फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे हम 1 ईयर का अमाउंट फॉर 1 ईयर। तो जो भी हमें प्रिंसिपल दिया होगा, रेट और यहाँ पे टाइम की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 1 ईयर, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। आपके पास आ जाएगा अमाउंट। उसके बाद अगले स्टेप में हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ये 1 ईयर का, इसलिए मैंने यहाँ पे रिमाइंड रखने के लिए 1 लिख दिया। सो दैट विल इक्वल टू a माइनस p। वो आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब इस बचे हुए आधे साल का हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपके पास अमाउंट आया, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, जो निकाला गया अमाउंट है वो नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं P1। यहाँ पे जो इसका अमाउंट आया, अमाउंट दैट विल होल वैल्यू विल बी इक्वल टू P2, दैट इज़ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे P2, रेट जो भी हमें दिया गया होगा, टाइम यहाँ पे नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 100। फिर इस तरह से हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकल लीजिएगा, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर जो फर्स्ट ईयर का आया प्लस हाफ ईयर का जो आया आपके पास, दैट विल इक्वल टू टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द होल 1.5 ईयर। फॉर हाफ ईयरली के लिए क्या सिचुएशन आएगी, टाइम अगेन इन फ्रैक्शन। सो हमें देखना है कि कितने हाफ ईयर बन रहे हैं। 1.5 साल में हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, दिस होल सम विल बी गिवन इक्वल टू 3/2। 2 1 2 and 1 3/2, दैट इज़ देयर आर 3 हाफ ईयर। हाफ हाफ करके कितने ईयर्स हो गए, 3 हो गए। और जब हाफ ईयरली बोला गया होगा तो आपके पास जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, रेट की परसेंटेज डिवाइड बाई 2। इसे नोट कर लेते हैं हम R से। मान लीजिए आपके पास रेट दिया गया है 10%, तो हाफ ईयरली के केस में क्या बन जाएगा, वो 5%। जब आप इसका निकालेंगे अमाउंट, दैट इज़ P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर n। P जो भी आपको वैल्यू दी गई होगी, रेट 10% रेट का हाफ ईयरली के केस में बन जाएगा हाफ, एंड n इज़ हाउ मैनी नंबर ऑफ हाफ ईयर्स देयर इन द केस, देयर आर 3 हाफ ईयर बिकॉज सिचुएशन इज इन हाफ ईयरली। सारी गिवन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट थिंग टू कैलकुलेट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालेंगे a माइनस p करके, आपके पास इजीली आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। सो जब भी आपके पास गिवन क्वेश्चन हो, पहले ये ज़रूर देखें कि कंपाउंडेड एनुअली सिचुएशन दी गई है या फिर हाफ ईयरली।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।